जी बताइए श्रीकांत। हाँ। सर मैं सीएमआई का पेपर मैंने एनालाइज किए सारे ईयर के, है ना। हम्म। सर ये पेपर बहुत अजीब है। मतलब पहले प्रोबेबिलिटी को अगर देखें तो स्टार्टिंग के ईयर्स में ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन से पूछते थे, हाँ। है ना, और बेस थ्योरम से पूछते थे और कंडीशनल से। हम्म। अब ये लोग मतलब सिर्फ एक्सपेक्टेशन वेरिएंस से पूछते हैं, मतलब अभी लास्ट के 3 सालों में। हम्म। और उसके अलावा जो काउंटिंग वगैरह होती है ना, उसके बेसिकली पूछते हैं। हम्म। और आधे से ज्यादा क्वेश्चन इनके इंग्लिश बेस्ड रहते हैं, या तो आपको मतलब इंग्लिश पे आपकी अच्छी कमांड है, क्वेश्चन एक बार में समझ में आ समझ जाए, आएगा। है हाँ। ना। क्वेश्चन को 3 4 बार गो थ्रू करना पड़ता है। हम्म। प्लस जो क्वेश्चन इजी होते हैं मैथमेटिक्स के, उसमें वो लोग मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप है, तो आपको हर एक ऑप्शन चेक करने में आपका टाइम जाता हम्म। है ना। तो और जैसे प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो अपन ने जितना भी कुछ भी पढ़ा है ना, उस टाइप का तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब उसके एक या दो ही क्वेश्चन मिलेंगे अपन को, और हाँ। पूरा वो समरी स्टैटिस्टिक्स है, मतलब जो डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप है ना, हम्म। वो मैक्सिमम एरिया वो होल्ड कर रहा है प्रोबेबिलिटी का। हम्म। और सर जो एक मेरे को काउंटिंग में भी दिक्कत आ रही है कि पहले जैसे काउंटिंग के क्वेश्चंस होते थे ना, मैंने लास्ट ईयर किए थे तो मेरे से सारे ही बन जाते थे। पर हम्म। अब क्या हुआ है कि या तो उनको रिवीजन नहीं किया, या वो एक होता है ना कि मतलब मुझे लगता था कि मेरी पीएचडी है अकाउंटिंग के क्वेश्चन में, वो मेरा बेस्ट एरिया था। पर हम्म। अब मैं कुछ क्वेश्चंस में एकदम दिमाग से सोच नहीं पाता, मतलब वो दिक्कत आ रही है अब अच्छा। मेरे को। और मैंने मतलब नोट्स भी नहीं बनाए उन चीज़ों के कि मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल मेन चीज़ों पे इतना फोकस किया कि यार काउंटिंग तो हो ही जाती है। तो अब काउंटिंग के क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं। हम्म। ये तो सर वो सीएमआई का तो पूरा एक ऐसा लग रहा है कि क्या ही है। नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। आप बस ये समझो कि हमने जितनी तैयारी की है उसके बेस पे हम एग्ज़ाम दे के अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो हमारे हाथ में सिलेक्शन नहीं है। हमारा ट्राई करना है। जैसे आप घर पे PYQs कर रहे हैं और उसका कोई पर्टिकुलर आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है कि यही आता है ना। तो यस सर। कोई बात नहीं, तो हम उसके आसपास पढ़ के जाएंगे, जो सिलेबस हैं उसको ठीक से करके जाएंगे। PYQs बस इसलिए कर लेंगे कि आइडिया हो क्या पूछा है। सर अब मैं क्या हम्म। सोच रहा था हम्म। कि अभी जैसे 7 ईयर के पीवाईक्यू हैं, हाँ। 24 को एग्जाम है, अपने हाँ। पास 23 दिन है। हम्म। अगर मैं रोज का एक पीवाईक्यू दोबारा करूं, मतलब हम्म। 7, तो मैं अगर 21 दिन में मैं 3 बार कर लूंगा, हाँ। प्लस 2 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा है ना। हम्म। क्योंकि हमारे पास कहीं और किताबों में जाके मटेरियल है नहीं। प्रोबेबिलिटी पढ़ना, वो तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा। वो आ जाके वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन से पूछ रहे हैं, वो पता होता है हम्म। ना। तो वही वाली दिक्कत है। तो मतलब पीवाईक्यू ही रोज मतलब एक एक लगाते चलूं पूरा पूरा 3 बार। सिलेबस को भी एक बार आप अगर नोट्स बना रखे हो तो जैसे एक बार गो थ्रू हो जाओ पूरा। ये भी कर सकते हो। यस सर। तो बस उसी को रिवाइज करना, वो दे के आना है। क्योंकि देखो, आप जो प्रॉब्लम आप फेस करो वो सारे कैंडिडेट फेस कर रहा है। तो इनिशियली सर एग्जाम बट ये इस तो अब लक हाँ। बाय चांस का फैक्टर हाँ, हो गया ना, मतलब लैक बाई प्रिपेयर चांस तो। हो गया, या आप समझिए किसी बच्चे का इनर कैपेसिटी क्या है इंस्टेंट आंसर करने का, उस पे सिलेक्शन होगा एक्चुअली। क्योंकि ये सर उसका वो अगर एबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्ट आप नहीं कर पा रहे कुछ भी, तो जो इंस्टेंट एग्जाम में जैसा आप परफॉर्म कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट आएगा। यस सर। और ये उस पर डिपेंड करेगा उसकी हिस्ट्री कैसी रही, उसने कितना बचपन से अभी तक कैसा वर्क किया, उसकी इनर स्ट्रेंथ कितनी है, कि कोई नई चीज़ों को हैंडल करने का कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर, उस पर डिपेंड कर जाएगा कई चीज़ें। ये सर वो एक जो टोमेटो बुक थी ना, हाँ। उसने इस चीज में मतलब उसके क्वेश्चन तो सीएमआई से मिलते जुलते हैं नहीं बिल्कुल। हम्म। पर उसने ये चीज करी कि नए क्वेश्चन को देखकर कैसे टैकल करना है, क्या सोचना है, हाँ, उस वही चीज वहाँ में वो चाहिए। उसने कि फायदा जैसे किसी किया। बच्चे ने बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस किए हैं, तो यस इट्स सर। नॉट लाइक कि जो किए वही आएगा, लेकिन चूंकि उसने अनसॉल्व बहुत सारे किए हैं तो उसके अंदर एक फेथ या बिलीफ आ जाता है कि हाँ, नया क्वेश्चन करे, घबराता नहीं है वो पढ़ता है। जैसे मुझे भी आप देखोगे, मैंने इतने डाउट क्लास लिए, 1500 डाउट क्लास हो गए मेरे, यूट्यूब पे देखेंगे आप तो अब कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो मैं घबराता नहीं हूँ। जैसे मान लो अभी यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया, तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, थोड़ा सा सॉल्व करते गया आंसर आ गया। तो इससे क्या है कि जब बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप ट्राई करने में डर नहीं लगता आपको। आप ट्राई करके देखते हैं कि ठीक है, करके देखते हैं, हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, लेकिन मोस्टली हो जाता है क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन अनसॉल्व किए हैं। तो वो जो पैटर्न या एक्सपीरियंस है वो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। तो वो चीज़, एग्जाम में नया क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे बिल्कुल रैंडम आ गया, PY बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपके अंदर एबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। उसमें जो बच्चा बेस्ट करेगा उसका एडमिशन हो जाएगा। और जो ये बच्चा सर घबरा गया, नया क्वेश्चन देके बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, अरे एक तो आ ही नहीं रहा, क्या करे अब, छोड़ दे, तो वो फिर पैनिक हो गया तो एग्जाम खराब हो गया उसका। तो इसके लिए जरूरी कि आप बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करो, इवन PYQ भी करो खुद से,
और उसके बाद वो करो, बाकी जैसे कुछ क्वेश्चन कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट कर दो, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो वहां से भी आप हाँ सर। प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन उठाया सीएमआई तो पेपर का, मतलब पेस्ट मेन कर तो दीजिए। जैसे हाँ। पीवाईक्यूज है ना, हाँ। अभी मैंने एक बार सारे कर लिए, हम्म। ठीक है, तो उनको अभी मैं अगर रिपीट पे लगा दूं तो मैं 3 बार और कर लूंगा, तो हाँ बिफोर एग्जाम 4 बार मेरे पीवाईक्यूज हो बस गए, है काफी ना। है। हाँ। हाँ, तो मतलब मेरे को एक और शायद रोज अगर मैं पीवाईक्यू करूंगा तो मैं उस लेन में भी रहूंगा, क्योंकि अभी जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने चले जाता हूँ, हाँ। ये हाँ। हाँ। वो, हाँ। और फिर देखता हूँ कि यार क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें, है हम्म। ना, ये भी इशू आ रहा है, हाँ ऐसे ये है कि करके। रहेगा ऐसा, अभी सही सोच रहे हैं आप, करके देखिए कि पूरा आप सॉल्व कर लिए। अब ये तो बिलीफ होने पीआई सारा कर रखा है, तब उस तरह क्वेश्चंस आएगा तो हम ट्राई करेंगे, नहीं आएगा फिर भी ट्राई करेंगे। मतलब अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया सिमिलर टाइप का, बिल्कुल नया आ गया, तब भी सर वो आपके हाथ में ट्राई करना है। हम्म। ये सर इनके क्वेश्चन में ये लोग बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, आधी से ज्यादा चीजें काम की नहीं होती, वो ऐसा लगता है कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और प- अपन को वो आदत नहीं है ना बड़े क्वेश्चन पढ़ने की, अपन को ये हाँ। आप वैल्यूज दो हम सीधे सॉल्व करके देंगे हाँ वाला वो सीन। पहले डेफिनेशन समझाता है कई बार, फिर उसको एग्जाम्पल हाँ देके जस्टिफाई करता है कि ऐसा है, फिर वो क्वेश्चन पूछता है। सर, स्टार्टिंग में तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा सब कुछ दे रखा था, पीएमएफ वगैरह सब दिया था, मीन हम्म। वेरिएंस कैसे निकलता है, सब हम्म। कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं, आपको बस वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो, हम्म। ऐसे थे। हाँ क्वेश्चन इतना लंबा होता है, बच्चा बच्चा देख के डर जाता है, भाई इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एक पेज पे हाँ एक सर, क्वेश्चन है। वो ऐसा ही हो रहा है, मतलब वो आदत नहीं है ना, तो एक ये भी एक चैलेंजिंग है, और उसके बाद में क्या होता है सर, आधा क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद में अपन पिछला भूलने लगते हैं कि यार कहाँ थे क्या थे वो वैल्यूज। हाँ और कुछ चीजें हैं जो गिवन है, तो हमें लगता है उसका यूज कहाँ है इसमें समझ ही नहीं आ रहा, वो तो समझा रहा है ना, यस सर, उसका तो यूज है ही नहीं क्वेश्चन में, वो तो बस आपको कुछ एक समझा। कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड है कि मतलब एक पैराग्राफ है उससे 3 3 क्वेश्चन वो लोग बना देते हैं। हाँ। तो अभी सर मेरे को मेन प्रैक्टिस तो उसकी करनी है, वो जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाली स्टैटिस्टिक्स होती है हम्म। ना। पीवाईक्यू तो मैं पैरेलली चला ही रहा हूँ, वापस रोटेशन पे लगा दूंगा। प्लस हम्म। टोमेटो मैंने सर आधे में छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लगा था ये काम की नहीं है, हाँ ये बट अब आइए। मुझे मुझे लगता है कि सर उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। कर लो थोड़ा, वही है कि एक इनर आपका वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत सारे ठीक हो जाएंगे, मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, वो किस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो डिपेंड करेगा, जैसे वो बुक तो ये सर मेनली। ये वाला आइडिया अच्छा है, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस इंटरनेट पे सर्च किए थे तो उस टाइप के एक दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हम्म। है ना। तो सर ये वाला मेथड करूँ क्या, कि मतलब पीवाईक्यू से जो क्वेश्चन है हम्म। उसके मतलब लगता है कि यार इस टाइप के और प्रैक्टिस करना चाहिए, तो वो हाँ गूगल पे मिल जाता है, ये पेस्ट मैंने कर। भी ट्रेंड देखा है, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन उठाओ, कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट हाँ करो, एंटर कर दो, तो उससे रिलेटेड आपका साइट्स वेबसाइट आएगा, या उससे रिलेटेड कुछ आपको वेबसाइट्स मिलेंगे, लिंक मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, जो उस जैसा क्वेश्चन वहां पे है। ये सर तो वो यू कैन। कुछ पीडीएफ्स होती हैं हाँ। लिबरे टेक्स्ट करके, उसमें क्या होता है पूरा एग्जांपल्स वगैरह पूरा वो हाँ 3 4 पेज में उस टॉपिक को अच्छे से समझा देते हैं, तो उसके जो एग्जैक्टली। 7 8 क्वेश्चन होते हैं ना वो हर चीज कवर कर लेते हैं तो अपन को। उससे सीखने को आपको मिलेगा, एक बार जैसे गो थ्रू हो जाओ, पीडीएफ खोले, 4 5 पेज का पीडीएफ आ गया, जैसे रीड कर लो एक बार पूरा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी उस टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, और 2 4 एग्जाम्पल भी रहता है, वो देख के सॉल्व कर लो। तो ऐसे करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हम्म। सर अब इनकी क्लासेस नहीं लगती सीएमआई वगैरह की, डाउट नहीं क्लासेस। मेनली डाउट में जो पूछते हैं, अगर कोई बच्चा पर्टिकुलर, अब आईएसआई की भी क्लास की आप आते थे और वो हर्ष आता था, अब यस वो भी सर। नहीं आता, उसको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं क्लास उन्हीं की लेता हूँ जो बच्चे इंटरेस्टेड है, नहीं तो अपना है ना, ये है तो नहीं अभी सर, वो अभी। क्या है कि अपना हो गया था ना ऑलमोस्ट, अब उसको मैं दोबारा ही हाँ। रोटेशन पे चलाया, कि मतलब जो पुराने वाले हैं उनको एक एक बार और। हाँ तो अभी मैंने नया कोर्स स्टार्ट कर दिया क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स नाम का, उसमें 4 5 बच्चे आ रहे हैं, चलो उसके कराते हैं। तो ये नया हमारा आईएसआई के 3 कोर्स मैंने ऐसे ही चला दिए कि चलो इस बहाने बच्चों का हेल्प हो जाएगा। सर डाउट क्लासेस चलती हैं। हाँ अभी डाउट क्लास 11 से 12 चल रही है, अब देखो 12 से ज़्यादा ही हो गया, अब 11 बजे 10:30 से चल रही डाउट क्लास, तो अभी 2 घंटे होने वाले तो हैं। सर ये डाउट क्लासेस मतलब हम लोगों के लिए सीएमआई आईएसआई के लिए है, या फिर वो नहीं करियर वालों के जनरल लिए। डाउट क्लास है, कोई कुछ भी पूछ सकता है, ये जनरल डाउट क्लास है। अच्छा, क्योंकि सर हमेशा वो मतलब जो पीएचडी वगैरह वाले लोग ही दिखते हैं। हाँ हाँ वो ज़्यादा डाउट क्वेरी वाले आ जाते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, सीएमआई का पर्टिकुलर डाउट क्लास भी रख सकते हो, उसके ग्रुप में आप पोस्ट करोगे तो मैं एक शेड्यूल करके सिर्फ पर्टिकुलर उस बैच की क्लास रख दूंगा। ये ये है। सर क्योंकि अभी मतलब इस मंथ ये थोड़ा सा हम्म। प्राइम मंथ आ चुका है, मतलब अभी बाय 24th को अपना सीएमआई है और हम्म। 11th को आईएसआई है। ठीक है तो हो जाएगा। हाँ मतलब तो सर वो ये कि ग्रुप में पूछ लेंगे, तो हाँ कब वीक रखना है? में। आप बोलिए, अगर किसी डाउट क्लास रखना है तो बोलिए इस बैच का आज रख दीजिए, एक टाइम रख देंगे 1 घंटे का, तो पर्टिकुलर उसी यस बैच के लिए होगा। सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू।